विकास दुबे का तो नाम आप सबने सुन ही रखा है। वही विकास दुबे जिस पर 8-9 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है, वही विकास दुबे जो एनकाउंटर में मारा गया। आज हम बात करने जा रहे हैं एनकाउंटर के विषय में कि एनकाउंटर क्या है, कौन करता है, कैसे किया जाता है और एनकाउंटर के पीछे पुलिस को ऐसी कौन सी शक्तियां दी गई हैं या पुलिस को ऐसे कानून में कौन से अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी को एनकाउंटर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज हम एनकाउंटर के विषय में बात करने जा रहे हैं। हम विकास दुबे के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एनकाउंटर के विषय में। एनकाउंटर के संबंध में कानून में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पुलिस को एनकाउंटर करने की शक्तियां कहां से मिलती हैं या पुलिस को ऐसे अधिकार कहां से प्राप्त होते हैं कि वो एनकाउंटर कर सके। पूरा वीडियो हमारा जरूर देखें ताकि आपको एनकाउंटर के संबंध में स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू एनकाउंटर या लॉ बिहाइंड एनकाउंटर्स। जैसा कि आप सबको पता है, जो कानून के विद्यार्थी हैं, एडवोकेट्स हैं, वो तो सब जानते ही हैं कि इंडियन पिनल कोड 1860 व क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दो मेजर एक्ट हैं। इनके अलावा एक मेजर एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, परंतु अपराध के संबंध में दो मेजर एक्ट्स दिए गए हैं जिसमें अपराध कैसे गठित होगा, उस अपराध में कितनी सजा का प्रावधान है, वह अपराध के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारा इंडियन पिनल कोड में आता है। पुलिस किस प्रकार से कार्यवाही करेगी, न्यायालयों की क्या क्या शक्तियां हैं, कौन से न्यायालय द्वारा कितनी तक सजा दी जा सकती है, यह सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। ट्रायल कैसे होगी, समन ट्रायल क्या होगी, वारंट मुकदमा क्या होगा, बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, यह सब जो है 1973 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनकाउंटर के बारे में। पुलिस द्वारा विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। हम विकास दुबे के एनकाउंटर के मार्फत एनकाउंटर की प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। पुलिस द्वारा विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। इससे पहले कि हम एनकाउंटर को समझें, हम एनकाउंटर के बाद पुलिस द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने उसके एनकाउंटर के बाद क्या स्टेटमेंट दिया। पुलिस ने कहा कि हम विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार करके, जैसा कि आपको पता है, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से पुलिस द्वारा विकास दुबे को जो है गिरफ्तार किया गया था। वहां से गिरफ्तार करके कानपुर ला रहे थे। रास्ते में जो उनकी गाड़ी थी, जिस गाड़ी से उसको लाया जा रहा था, वो गाड़ी पलट गई। विकास दुबे जो कि गिरफ्तार किया हुआ था, उसने भागने की कोशिश की। जो उसके साथ पुलिस वाला बैठा था, उसकी पिस्टल भी उसने छीन ली। जैसे ही पुलिस ने उसको रोकने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, उसने पलट कर पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस द्वारा गोली से उसको मार दिया गया और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो ये लगभग ऐसा कुछ स्टेटमेंट एनकाउंटर के बाद पुलिस द्वारा दिया गया और क्या प्रक्रिया अपनाई गई, ये पुलिस द्वारा बताया गया भी उसका एनकाउंटर हमें करना क्यों जरूरी हो गया था। जैसा कि पुलिस ने बताया कि हम उसे गिरफ्तार करके ला रहे थे और वो गिरफ्तारी से छूटकर भागा गाड़ी पलटने के बाद और साथ ही पुलिस वाले की पिस्टल को लेकर। तो सीआरपीसी में जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 के सेक्शन 41 से 60 में अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में दिया गया है कि किसी व्यक्तियों की या अपराधियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। 41 से 60 में कौन गिरफ्तार कर सकता है, कब गिरफ्तार किया जाएगा, रेड कैसे की जाएगी, महिलाओं को कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये काफ़ी प्रोविजंस हैं। परंतु जब एनकाउंटर की बात आती है तो हम एनकाउंटर के बारे में बात करें तो सेक्शन 46 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है कि पुलिस, यदि कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागता है तो पुलिस कितना बल प्रयोग कर सकती है उसे पकड़ने के लिए या उसे गिरफ्तार करने के लिए। सेक्शन 46 के सब सेक्शन 3 में यह दिया गया कि अरेस्ट हाउ मेड की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। इसकी भाषा जो है वो नेगेटिव रूप में दी गई है कि पुलिस यदि किसी अभियुक्त पर, जो पुलिस द्वारा जिसे गिरफ्तार किया जाना है,
उस पर यदि उम्र कैद और डेथ मृत्यु दंड जैसी सजा के प्रावधान नहीं है तो पुलिस उस पर अधिक बल प्रयोग नहीं कर सकती, अर्थात उसकी मृत्यु तक कारित नहीं की जा सकती। यदि पुलिस कस्टडी से कोई भागता है या पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाना है और उस पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है तो पुलिस उसकी मृत्यु तक कारित कर सकती है। ऐसा कुछ मीनिंग सेक्शन 46 के सब सेक्शन 3 के अनुसार बनता है। तो जैसा कि विकास दुबे से हम इसको समझें, विकास दुबे पर 8-9 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोप थे, उस पर संगीन आरोप थे। हत्या के आरोप में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास जैसे प्रावधान है। उसने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए गोली तक चलाई, या यूं कहें कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए गोली तक चलानी पड़ी ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। अरेस्ट हाउ मेड, अर्थात उसकी अरेस्ट बनाई जा सके, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी से या पुलिस से भाग रहा था। अब सेक्शन 46 को समझने के बाद अपने आईपीसी के सेक्शन 100 पे आते हैं। 100 में क्या दिया है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। विकास दुबे भाग रहा है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। फिर एक बार आते हैं पुलिस स्टेटमेंट पर। पुलिस ने क्या कहा? विकास दुबे ने हम पर गोली चलाई, अर्थात विकास दुबे ने पुलिस वालों पर गोली चलाई। जैसा कि रिपोर्ट्स में भी आ रहा है, इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। तो सेक्शन 100 क्या कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग यदि आप पर कोई हमला करता है और आपकी जान को खतरा है तो आप सामने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, ये सेक्शन 100 कहता है। इसी प्रकार से पुलिस द्वारा जब पुलिस को जान का खतरा हो गया, वो पुलिस वालों पर विकास दुबे हमला कर रहा है, तो पुलिस ने भी अपने बचाव में जो है सेक्शन 100 का उपयोग करते हुए या सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज किया और पलटकर सामने से उस पर गोली चलाई ताकि अपनी सुरक्षा हो सके और उसको गिरफ्तार भी किया जा सके। पुलिस का उद्देश्य कोई किसी को मारना नहीं होता, पुलिस सेक्शन 46 के तहत उसे गिरफ्तार करना चाहती है। परंतु यदि अभियुक्त या सामने वाला पलटकर सामने से हमला करता है तो आपको सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी के तहत राइट मिल जाता है कि आप अपनी सुरक्षा में सामने उस पर गोली चला दें। तो सेक्शन 100 पे की हमने बात कर ली। अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो रहा है सेक्शन 102। 102 भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 102 क्या कहता है कि आपका जो सेक्शन 100 या अर्थात सेक्शन 100 का जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, मृत्यु कारित करने तक का जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है, ये शुरू कब होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शुरू कब हो गया, अर्थात आपको इसका राइट कब मिल जाता है? जैसे ही सामने वाले को या जैसे ही पुलिस को ये महसूस हुआ कि यदि हमने हमारी रक्षा नहीं की तो सामने वाला हमें मार देगा, जैसे ही ये आशंका उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही आपको ये अधिकार आपका शुरू हो जाता है कि आप अपने जान की सुरक्षा में, आप अपने बचाव में सामने वाले पर हमला कर दें। सेक्शन 100 में केवल यह नहीं दिया कि आपकी जान को खतरा हो, उसमें और भी कई क्लोज दिए गए हैं। रेप केस में भी आप हमला कर सकते हैं, गंभीर इंजरी वाले में भी आप कुछ हमला कर सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल सिर्फ जान के खतरे तक की अपने बात कर रहे हैं कि आप कब सामने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। जब आपको ये आशंका हो कि यदि मैंने मेरा बचाव नहीं किया तो सामने वाला मुझे मार देगा, आप अपने बचाव में जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। 102 फिर 102 पर आते हैं कि यह कब शुरू होता है। शुरू होने के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे ही ये आशंका हो जाती है कि यदि मैंने मेरा बचाव नहीं किया तो सामने वाला मुझे मार देगा और मेरी जान को पूरा खतरा है, वहां ये कमेंसमेंट आपके राइट का 100 का जो है वो शुरू हो गया। अब एक चीज और है, इसके अंदर 2 चीजें दी हैं। कंटिन्यूअस कब तक है, अर्थात ये बना कब तक रहता है? जब तक ये आशंका बनी रहती है कि हमने हमारा बचाव नहीं किया तो वो हमें मार देगा, तब तक हमारा ये जो राइट है ये कंटिन्यूअस रहता है, अर्थात बना रहता है। कुछ ऐसा ही मामला पुलिस के स्टेटमेंट से लगता है कि विकास दुबे के केस में हुआ। विकास दुबे ने पुलिस वालों पर गोली चलाई, पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई। अब यहाँ कंटिन्यूअस के संबंध में बात करें, पुलिस ने अपने बचाव में गोली चला ली। अब मान लीजिए मुठभेड़ में या किसी अन्य कारण से बारिश हो रही थी, किसी तरीके से यदि विकास दुबे का या अभियुक्त का जो भी कोई मान लो केस हो, उसका पैर फिसल गया और गोली चलाते वक्त किसी पुलिस वाले का पैर फिसल गया या किसी अन्य कारण से पिस्टल उसके हाथ से गिर जाती है या कोई गोली जो उन्होंने अपने बचाव में चलाई सेक्शन 100 का उपयोग करते हुए वो उसके पैर में लग जाती है। अब
स्थिति ये है कि जो अभियुक्त है, जो भाग रहा है या पुलिस द्वारा जिसको गिरफ्तार करना है, वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि सामने वाले को जान से मार सके, तो वहाँ उनकी आशंका खत्म हो जाती है, वहाँ उनका 102 का राइट भी खत्म हो जाता है, फिर उन्हें गोली मारने का राइट नहीं है। जब तक उन्हें आशंका कंटिन्यूस रहेगी कि मैंने बचाव नहीं किया तो वो मुझे मार देगा, तब तक की ये पोजीशन है कि वो उसे जान से सामने वाले को मारे। तो यही स्थिति के अंदर पुलिस को कंटिन्यूस आशंका थी। वो जो है विकास दुबे या जो भी किसी मामले में कहें, यदि सामने वाला कंटिन्यूस फायरिंग करता है, कंटिन्यूस गोलियां चलाता है और पुलिस को यह खतरा रहता है कि मुझे मार दिया जाएगा, तब वह पुलिस द्वारा उसको सामने से अपना बचाव में गोली चलाई जाती है। अब खाली कई बार ये आता है कि 100 और 102 ही जरूरी नहीं है, सिर्फ पुलिस अरेस्ट करने के लिए भी गोली चला सकती है। यदि उस पर अभियोग क्या है, उम्र कैद और मृत्युदंड के अभियोग है और वो फरार होता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए गोली चला सकती है। उस गोली में हो सकता है वो मारा भी जाए। तो सेक्शन 46, 100 और 102 इस संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ किस सेक्शन का उपयोग होता है, ये हर केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किस केस में पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, हर केस की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर केस की फैक्ट्स अलग होते हैं, हर केस का माहौल अलग होता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कैसे किया जाना है। तो मैंने आज आपको आईपीसी, सीआरपीसी के जितने भी सेक्शंस थे जो सामने वाले की हत्या कारित करने के संबंध में थे, कुछ अपने बचाव को लेकर, कुछ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को लेकर थे, उनको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपका आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ सेक्शन भी जो है क्लियर हुए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें, शेयर जरूर करें, ताकि जो ये लीगल कंटेंट है, कानूनी जानकारी है, हर व्यक्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।